हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका अपने ही चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है। दोपहर का टाइम है अभी, और मॉर्निंग के जो भी काम थे वो मेरे सारे हो चुके हैं। कि नीचे की तो जो स्लिप वगैरह है वो मैंने साफ़ कर दी थी अच्छे से, पर ऊपर का रह गया था। ऊपर ना ज़्यादा ही मैसी मैसी होता है, क्योंकि जो सारा सामान मुझे रखना पड़ता है ना, वो ऊपर ही रखना पड़ता है। और वही है, जल्दबाजी में हम चीज़ें लेते हैं और वैसे ही रख देते हैं, और फिर उसके बाद उन चीज़ों को भाई देखो अच्छे से लगाना तो ज़रूरी, नहीं तो चीज़ें ना बिखरी बिखरी रहती हैं। और ये है कि मैं जब सामान वगैरह लगाती हूँ ना सही से, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना कपड़े से अच्छे से साफ़ ही कर लिया जाए, इसी बहाने साफ़ ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही ट्रिक होती है छोटी छोटी, जिससे कि हम अपने किचन को हमेशा क्लीन रखते हैं। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता रखा है कि मैं एक साथ सारे काम नहीं करती हूँ। चाहे किचन का भी मैं अगर काम कर रही हूँ ना, तो कुछ लोग देखा है मैंने पूरी किचन एक साथ लेके बैठ जाते हैं और पूरा दिन उनका लग जाता है, और मेहनत भी ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, और परेशानी भी ज़्यादा होती है। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा करके लेती हूँ, जैसे ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ले लेती हूँ। टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और पता भी नहीं लगता, और ईज़िली हमारा काम भी हो जाता है। तो नीचे की तो मैंने स्लिप अच्छे से साफ़ कर दी। तो बस अब मैंने कहा चलो ऊपर की ये अलमारी है ये भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे जितने भी सामान हैं उनको अच्छे से उतार के कपड़े वगैरह से पोंछ के और लगा दूँगी दोबारा। तो फ्रेंड्स, ऊपर की अलमारी तो अच्छे से साफ़ कर दी है और जो सामान था वो लगा दिया है। बाकी जो जो सामान मुझे गंदा लग रहा था ना, मैंने यहाँ धोने के लिए डाल दिया है, और मैंने कहा इसको धो के रख दूँगी। तो यहाँ मग्गा भी थोड़ा गंदा हो रहा था, मैंने कहा मग्गे को भी अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। और बाकी चम्मच वगैरह जिस स्टैंड में मैं रखती हूँ ना, जैसे चम्मच कभी कभी गीली भी रख देते हैं तो वहाँ गीलापन हो जाता है, और जिसकी वजह से ना थोड़ा गंदा भी हो गया था ये चम्मच वाला स्टैंड मेरा। तो मैंने कहा चलो इसको भी धो देती हूँ। तो वो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है मेरी किचन की, वैसे तो सारी धोने की नहीं है। डब्बे वगैरह मैंने पहले ही धो दिए थे, तो धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और वैसे भी जब भी मेरा डब्बा खाली हो जाता है ना किसी चीज़ का, जैसे दालें वगैरह है, किसी चीज़ का डब्बा खाली हो गया है, तो उसको तुरंत के तुरंत तभी साफ़ करके रख दो और तभी उसमें नई चीज़ें फिल करो, भरो। तो उससे क्या होता है ना, हमें पता भी नहीं लगता, और हमारे डब्बे हमेशा चमचमाते रहते हैं, साफ़ रहते हैं। आप ऐसे लेके बैठोगे ना, एक एक डब्बा लेके बैठोगे ना, तो काम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और पता है देख के आधी तो टेंशन शुरू हो जाती है। तो बस सुबह से अपने यही काम में लगे हैं, और ठंड का टाइम है तो मैंने तो ये है कि अभी मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। अंदर रहते तो इतनी ठंड नहीं लगती है, बाहर निकलते हैं ना, और धूप भी थोड़ी अच्छी आजकल निकल रही है तो इतनी ठंड नहीं है। बाकी देखो आने वाला मौसम क्या कहता है, धूप अगर नहीं निकली तो ठंड ज़्यादा हो जाएगी। तो बस यहाँ पे जो भी बर्तन मेरे ऊपर थे, और ये जो मैं ना इसके अंदर बिस्किट वगैरह रख देती हूँ, ये बॉक्स वगैरह मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, तो ये धो के अच्छे से मैं रख दूँगी सारा सामान। तो फ्रेंड, सफाई तो किचन की अच्छे से हो गई, और पता है जब सफाई हो जाती है ना, खुद को कितना अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया। तो यहाँ बाबू था नहीं, बाबू नीचे गया था थोड़ी देर खेलने के लिए, तो मैंने कहा थोड़ा नीचे चला जाएगा, नहीं तो पूरे दिन घर में रहता है, परेशान ही करता है। बच्चों के साथ ना यही लगता है, और बच्चे छोटे होते हैं ना तो ज़्यादा ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पे पूरा उसका बस फैला ही रहता है, टॉय वगैरह पड़े ही रहते हैं बिस्तर पे, क्योंकि फ्रेंड नीचे ज़मीन पे तो वैसे भी वो बैठता नहीं, और ठंडा है आजकल, तो मैं उसको वैसे भी बैठने नहीं देती हूँ। तो हमारा तो सब बेड पे ही होता है, जो भी काम होता है यही एक बेड है, और आसपास भी ना जगह ज़्यादा स्पेस है नहीं कि आराम से तसल्ली से नीचे बैठ जाओ। तो जो भी खाना पीना हमें तो भाई देखो मजबूरी है हमारी, हमें बेड पे ही करना पड़ता है। बेटा भी मैं बेड पे ही बिठाती हूँ, उसको खेलता है तो वो बेड पे ही खेलता है। तो वो ये चादर वगैरह भी मैंने कहा अच्छे से झाड़ देती हूँ, टॉय वगैरह वो अपने फैला के चला गया था। तो बस ये एक बार सुबह सफाई होती है और एक बार शाम की सफाई होती है, तो 2 टाइम अच्छे से बिस्तर वगैरह झाड़ लिया जाता है, झाड़ू वगैरह लगा दी जाती है। तो ये चादर वगैरह कुछ खुली हुई थी, मैंने कहा चलो इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अच्छे से बेड देखो अच्छे से क्लीन कर दिया ना, और सारा सामान हटा के रख दिया, कितना अच्छा लग रहा है। पर ये ज़्यादा देर तक नहीं है, जैसे ही बेटा ऊपर आएगा वैसे ही सब तहस नहस हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैं अपने बाल बना लूँगी अच्छे से और थोड़ा सा रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, घर में भी ना हम महिलाओं को ना थोड़ा रेडी बन के रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस पूरे दिन काम में लगे हो, पूरे दिन सुबह से। कुछ लेडीज़ों को तो मैंने ये देखा है कि सुबह एक बार रेडी हो जाती है, सुबह एक बार बाल काट लेते हैं, उसके बाद उनको कोई मतलब ही नहीं है, जैसी की तैसी वो बन के रहती है। तो फ्रेंड, थोड़ा सा अपने आप को भी अच्छे से बना के रखना चाहिए ताकि खुद को भी अच्छा लगे और जो हमें देखता है उसको भी अच्छा लगे। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर आ गई हूँ और धूप भी थोड़ी अभी थी, तेज़ ही थी धूप आजकल, तो थोड़ा गर्माहट सी थी। तो मैंने कहा चलो ऊपर थोड़ा वॉक वगैरह कर लेंगे, बाकी तो कहीं जाते नहीं है। और यहाँ देखिए हमारा बेटा भी आ गया है और ये देखो मैंने इसको स्वेटर पहनाया था, इसे उतार के फेंक दिया, कह रहा है गर्मी लग रही, गर्मी लग रही है। ये ना बच्चों का बस 1 मिनट में गर्मी लग जाती है, 1 मिनट में सर्दी लग जाती है। तो ये धूप में ही बिठाया था, तो मैंने कहा चलो अभी उतार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये खेल रहा है खूब मज़े से और चारों तरफ से बंद है ना, तो हवा वगैरह भी इतनी नहीं आती है। तो बस मैंने कहा चलो ऊपर वॉक भी कर लेंगे और प्लांट्स को पानी वगैरह भी डाल देंगे। तो ये प्लांट देखो कितने अच्छे हो रहे हैं अभी। और सर्दियों में तो फूल वगैरह भी अभी तो ठीक है, पर जब यह है कि धूप वगैरह नहीं होगी तो प्लांट्स का भी बुरा हाल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं नीचे क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और मुझे झाड़ू वगैरह भी लगानी थी। झाड़ू मैंने नहीं लगाई थी, फिर सूरज ढलने के बाद झाड़ू वगैरह नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, कुछ बातें होती है, अगर हम चाहते हैं ना हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो कुछ बातें होती है जिनका ध्यान रखना हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, घर की बरकत कहते हैं ना, इंसान मतलब जो हमारे हस्बैंड जी होते हैं वो तो कमाने जाते हैं, पर घर में कैसे उस चीज़ को बढ़ाना है, अपने घर में कैसे बरकत लाना है, ये हम औरतों के हाथ में होता है। तो बस शाम को ना कभी भी सूरज ढलने के बाद झाड़ू वगैरह नहीं लगानी चाहिए, ना ही सफाई करनी चाहिए, साफ़ सफाई तो मैं तो पहले ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखो मैं अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। तो बस यहाँ फटाफट से झाड़ू लगाऊँगी। तो फ्रेंड, झाड़ू वगैरह तो लगा दी थी और उसके बाद हाथ पाँव धोकर मैं आ गई हूँ यहाँ दिया जलाने के लिए। तो कहते हैं ना, शाम के टाइम घर में दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है, इससे हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। तो हर महिला शाम को अपने घर में दीपक ज़रूर जलाए। कहते हैं चौखट पे जलाना ज़रूरी होता है, तो मैं तो चौखट पे नहीं रख पाती हूँ, मैं यहाँ पे पेड़ लगाए हुए मैंने यहाँ पे रख देती हूँ। क्योंकि मेरे बेटे का ना कोई भरोसा नहीं है, वो कब इस पे हाथ लगा दे, कब पर्दे से इसको जला देना, तो डर लगता है, बच्चा छोटा है घर में। तो बस घर में जलना चाहिए, कहीं भी जलाओ। तो यहाँ पे मैंने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं छोटे से, तो यहीं पे मैं दिया बाती कर दूँगी अच्छे से और थोड़ी देर परमात्मा को याद कर लेंगे। तो बस अगर आप कुछ नहीं करते पर दिया ज़रूर जलाएं अपने घर में, शाम होते ही एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए। तो बस यहाँ पे दिया वगैरह जला दूँगी और उसके बाद जो भी मेरे काम है वो मैं करूँगी। तो फ्रेंड्स, दिया वगैरह तो जला दिया था और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने को अलमारी ना अपनी थोड़ी सी ठीक करनी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े वगैरह अच्छे से सारे फोल्ड कर दिए हैं। जो नए नए कपड़े हैं उनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। ये बैग्स मैंने बनाए हुए हैं, तो सारे इसमें नए कपड़े मेरे हैं, जिस हिसाब से पहनती हूँ उस हिसाब से मैंने रखे हैं। तो बस अब बाकी के अपने काम करूँगी, खाना पीना बनाऊँगी, वो आप देखना नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को यहीं अब करते हैं एंड। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो अब हमसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।